बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िशान फ्रॉम पैथफाइंडर ट्रैवल एंड टूर्स और आप देख रहे हैं पैथफाइंडर ट्रैवल एंड टूर्स का यूट्यूब चैनल। काफ़ी ज़्यादा लोगों के सवाल थे कि जी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बताएं, ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनाई जाती है, ट्रैवल हिस्ट्री के फ़ायदे क्या हैं और इसको स्टार्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। किसी भी अच्छी कंट्री का वीज़ा आपने अगर अप्लाई करना है, चाहे यूके है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, तो उसके लिए आपको एक जेन्युइन टूरिस्ट अपने आप को साबित करना होता है। तो जेन्युइन टूरिस्ट साबित करने के लिए आपके पास 2-3 कंट्रीज का मिनिमम 2 से 3 कंट्रीज का आपके पास जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। ट्रैवल हिस्ट्री को बनाने के लिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं, लेकिन आजकल पाकिस्तान में ख़ास तौर पे एक आम फैम बन गया है कि जी थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और ये कंबोडिया अगर आपके पास लगा हुआ है आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा, तो आपको बहुत जल्दी जो है वो शेंजन वीज़ा मिल जाता है, या कनाडा, यूएसए आपको वीज़ा ग्रांट कर देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले एक चीज़ मेक श्योर करें कि जो टूरिज्म प्लेसेस को जो चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं, जो कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं, जो वेल नाउन और वेल वर्दी कंट्रीज हैं, उनकी तरफ आप थोड़ा सा गौर करें। तो हमारे पास है 5 कंट्रीज जिनकी हम बात करेंगे आज, जिनमें सबसे पहले आ जाता है टर्की। टर्की एक ऐसा कंट्री है जो आपके फ्रेश पासपोर्ट पे आपको वीजा ग्रांट कर देता है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो टर्की टूरिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और लाखों की तादाद में जो है वो ईयरली पाकिस्तान से ख़ास तौर पे लोग जो है वो सफ़र करते हैं। खैर, हम अपने दूसरे कंट्री की तरफ आते हैं तो दूसरा हमारे पास आ जाता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका भी एक ऐसा कंट्री है जो आपको आपके फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा ग्रांट कर देता है और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बड़ी पॉजिटिव कंसीडर होती है। तो किसी भी अच्छे कंट्री का शेंगन वीज़ा या कोई भी वीज़ा अगर आपने लेना है अच्छे कंट्री का, बड़े कंट्री का, तो सबसे पहले एक चीज़ का ख्याल रखें कि ट्रैवल हिस्ट्री उस कंट्री की होनी चाहिए जिस कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री पॉजिटिव कंसीडर होती है। अब आ जाते हैं जी कि आज़रबाईजान लोग चले जाते हैं कि जी हमारी ट्रैवल हिस्ट्री बन गई या हमने वीज़ा ले लिया, और ये एक चीज़ और मैं जो है वो आपके इल्म में इजाफा करता जाऊँ। काफ़ी ज़्यादा लोग ये कहते हैं, ख़ास तौर पे अमूमन हमारे जो है वो देहाती लोग, कि हम वीज़ा लगवा लेते हैं, ट्रैवल नहीं करते, तो हमारा किसी अच्छी कंट्री का वीज़ा लगवाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ट्रैवल हिस्ट्री आपकी तब कंसीडर की जाती है जब आपने ट्रैवल किया हो, आपके पासपोर्ट के ऊपर एंट्री एग्जिट की स्टैंप लगी हो, उसके बाद जाके आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कंसीडर होती है। तो इनमें टर्की है, टर्की आपको बहुत जल्दी वीज़ा दे देता है। उसके बाद साउथ अफ्रीका आ जाता है। साउथ अफ्रीका का आप प्लान बनाएं, आप उसकी जो है वो फाइल अच्छी सी प्रिपेयर करें, आप उसका वीज़ा अप्लाई करें। तीसरे पे हमारे पास आ जाता है जापान। जापान का भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है पूरी दुनिया में कि आपको जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जापान को मानते हैं कि जापान की ट्रैवल हिस्ट्री को कंसीडर किया जाता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है जापान की ट्रैवल हिस्ट्री को। जापान की फ़ाइल बनाएं अच्छी सी, और जापान की वीज़ा फीस भी नहीं है, तो उस हवाले से देखा जाए तो आप जो है वो एक अच्छी सी फाइल प्रिपेयर करें, आप एम्बेसी में अपना केस प्रेजेंट करें, आपको इंशाल्लाह वीज़ा मिल जाएगा। और वीज़ा मिलने के बाद थोड़ी सी एक परेशानी होती है कि एयरपोर्ट क्लियरेंस आपका अगर जो है वो एक जेन्युइन ट्रैवलर अगर आप हैं, तो पहले पिछले 2 कंट्रीज जो हैं वो टर्की और साउथ अफ्रीका, ये आपको विजिट कर लेना चाहिए। चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका में 3 कंट्रीज आ जाते हैं, युगांडा, रवांडा और कीनिया। इन 3 कंट्रीज का जो है वो एक ही वीज़ा होता है जो मल्टीपल एंट्री होता है, मल्टीपल टाइम्स उसमें जो है वो आप एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, और उसकी भी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी कंसीडर की जाती है कि अगर आपने फर्दर कहीं और मूव करना है। 5वें नंबर पे हमारे पास आ जाता है चाइना। चाइना बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री को जो है वो, अगर बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री में अगर आप खुद को फॉलो करना चाहते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री अगर आप बहुत अच्छी बनाना चाहते हैं, तो चाइना का विजिट लाजमी करें।
चाइना का विजिट करने के लिए आपको जो है वो कम से कम बिजनेसमैन जो है वो छोटा मोटा बिजनेस तो आपका लाजमी होना चाहिए, क्योंकि चाइना जस्ट बिजनेसमैन को वीज़ा इशू करता है, बिजनेस वीज़ा होता है इसका। तो आप ज़रूर इसका विजिट करें, क्योंकि आपने एम्बेसी में खुद को एक जेन्युइन टूरिस्ट साबित करना है। काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि जी हम 12 लाख 15 लाख 16 लाख लगा के तो हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े मामूली से बड़े माकूल से चार्जेस होते हैं। आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं, उसके बाद अगर आपने यूरोप मूव करना है, यूके का वीज़ा लगवाना है अपना, तो उसमें आप सबसे पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना लें। उसके बाद जो है वो आपकी सोशल टाई इस तरह की होनी चाहिए कि आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है। तो बैंक स्टेटमेंट भी जो है वो लोग अक्सर जो हैं वो 10 लाख एक ही दफ़ा रखवा लिया, या 15 लाख जी घर में पैसे हैं, इस तरह है उस तरह है, बैंक में ट्रांजेक्शन नहीं करते। तो जो आपके साथ जो है वो जो फ्रॉड हो जाता है वो भी एक इसी की वजह बनती है। आप सबसे पहले जो है वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना है। अगर आपने किसी अच्छे कंट्री में जाना है तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट को बनाएं। बैंक स्टेटमेंट बनाने और फाइल प्रिपेयर करनी है कैसे आपने, आगे इंशाल्लाह मज़ीद अगली वीडियोस में जो है वो आपको उसके बारे में बताया जाएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।